नमस्कार साथियों, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, जहर क्या है? तो भगवान ने कहा कि जो भी चीज आवश्यकता से अधिक है वो सब जहर है। जैसे खाना पीना, धन दौलत, जो भी आवश्यकता से अधिक है वो सब जहर का काम करता है, और बोलना भी आवश्यकता से अधिक जहर का काम करता है। साथियों, एक बार एक शिकारी जंगल में गया शिकार खेलने, तो दोपहर हो गई साथियों, उसको शिकार नहीं मिला। वो आराम से एक पेड़ के नीचे घनी छाया देखकर उसके नीचे बैठ गया। वहीं एक इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई थी, तो उसने तलवार से कुरेलते हुए उससे कहा कि क्यों खोपड़ी यहाँ कैसे पड़ी है? तो पहली गलती तो साथियों उसने यही कर दी कि इस तरह किसी इंसान की खोपड़ी का अपमान करने वाला था। कहते हैं कि हम निकले सैर करने, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़ी थी एक तरफ शमशान थे, चलते चलते हड्डी पर पैर पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले जरा संभल कर चलो, हम भी कभी इंसान थे। तो हड्डी को अजीब लगा। जैसे उसने कहा था कि क्या हाल है खोपड़ी, तो खोपड़ी ने कहते ठीक है तू बता। उसने देखा अरे यार ये खोपड़ी तो बोलती है। तो उसने कहा तेरा ये हाल कैसे हुआ? उसने कहा ज्यादा बोलने की वजह से, बकवास करने की वजह से। तो वो वहां से शिकारी दौड़ता हुआ चला गया और राजा के पास गया। उसने सोचा महाराज को ये सारी बात बताऊंगा, महाराज तो इनाम देंगे कि यार मैंने बोलने वाली खोपड़ी देखी है, और पता नहीं इस खोपड़ी से क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या ये बता सकती है। तो उसने महाराज से जाकर कहा, सभा चल रही थी कि महाराज मैं आज जंगल में गया था और मैंने एक बोलने वाली खोपड़ी देखी। महाराज ने कहा अरे क्या बकवास कर रहा है, इसको निकालो यहाँ से। तो उसने कहा नहीं नहीं महाराज, मेरा यकीन करो, मैंने बोलने वाली खोपड़ी देखी, मैंने उससे बात की थी और वो खोपड़ी बोली महाराज। महाराज ने कहा अगर हम तेरे कहने से वहां चले गए और खोपड़ी ना बोली तो? उसने कहा जो सजा दोगे महाराज वो सजा देना। उसको तो विश्वास था कि खोपड़ी जरूर बोलेगी। महाराज उसके साथ सैनिकों को लेकर वनों में चले गए। तो जंगल में उस पेड़ के पास जाके साथियों उसने खोपड़ी से कहा क्यों खोपड़ी क्या हाल है? खोपड़ी चुप, खोपड़ी बोली नहीं और एकदम डर गया। महाराज उसके मुंह को देख रहे। उसने फिर कहा अरे बोल खोपड़ी बोल। खोपड़ी फिर भी नहीं बोली। महाराज ने कहा इसका गर्दन कलम करके इसके साइड में रख दो। अब बस क्या था साथियों, उसकी गर्दन कलम कर दी गई और उस खोपड़ी के पास में रख दी। सारे सैनिक वगैरह सब वहां से चले गए, महाराज भी वहां से लौट गए। तो खोपड़ी ने उससे पूछा क्यों शिकारी क्या हाल है? उसने कहा बस देख ही रहे हो तुम क्या हाल है। तो पूछा तेरा ये हाल कैसे हुआ? बोला ज्यादा बोलने की वजह से, बकवास करने की वजह से। तो साथियों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कभी भी ज्यादा जो तुम्हारा काम है उस काम पे ध्यान रखो, फालतू इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए और ना ज्यादा बोलना चाहिए। अगर खोपड़ी बोली भाई वो चुप रहता, क्या जरूरत पड़ रही थी वहां महाराज से जाके कहने की। अगर ज्यादा भी बताने का मन कर रहा था तो अपने गांव के 4 दोस्तों को बता देता। उनके सामने खोपड़ी बोलती तो भी उसका कुछ नुकसान नहीं होता और ना बोलती तो भी उसका कुछ नुकसान नहीं होता। तो साथियों एक तो फालतू बोलना नहीं चाहिए, दूसरे फालतू के कामों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जो अपना काम है वही करो, जहां बोलने की जरूरत है वही बोलो। और एक कहावत है साथियों कि इंसान बोलना तो मात्र 2 या 3 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये सीखने के लिए उसको पूरी जिंदगी लग जाती है। और कुछ लोग तो साथियों पूरी जिंदगी में भी ये नहीं सीख पाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।